हेलो साथियों, जय हिंद। आप सभी का स्वागत है खान ग्लोबल स्टडीज के इस राजस्थान वर्टिकल पे। ये वीडियो जो मैं आपके सामने लेके आया हूं, ये आपके लिए बहुत जरूरी वीडियो है और इस वीडियो में आपको बहुत कुछ खास बताऊंगा जो आपको मजबूर करेगी कि जेल प्रहरी का फॉर्म क्यों भरे। जेल प्रहरी एक ऐसी वैकेंसी है जिसका इंतजार राजस्थान में सभी बच्चे ने किया है और अब जब आई है 803 नंबर ऑफ पोस्ट के साथ, तो इसमें क्यों जाना चाहिए, क्यों आपके लिए इंपॉर्टेंट है ये एग्जाम देना, क्यों इंपॉर्टेंट है ये नौकरी, इस वीडियो में हम पूरा देखेंगे। तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा और बहुत कुछ खास बताऊंगा इसके अंदर। क्या होती है सैलरी, क्या इसमें काम करना पड़ता है, कितने घंटे की नौकरी रहती है, क्या इसमें बहुत सारे पर्क्स जो मिलते हैं, बहुत सारे जो आपको फायदे मिलते हैं वो क्या होगा, और आपको भत्ते वगैरह कैसे क्या मिलते हैं, साथ ही साथ इसमें रह के क्या आप और एग्जाम्स के लिए जा सकते हैं, सब कुछ आपको बताऊंगा यहां पे। तो इस वीडियो को देखिएगा और इस एग्जाम को थोड़ा सीरियसली लीजिएगा क्योंकि ये आपका जीवन बदल सकता है। एक ऐसी नौकरी जिसमें आज भी आपको मेहनत ज्यादा नहीं करनी है। ठीक है, आइए जरा इस वीडियो को पूरा देखते हैं। सबसे पहले आप अगर चैनल पे पहली बार मुझे देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना है क्योंकि आपके लिए बहुत कुछ यहाँ पे खास होने वाला है। ठीक है, सबसे पहले आप ध्यान से देखोगे तो ये जो एग्जाम है, इस एग्जाम की अगर बात करें तो ये जो राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड है वहीं के थ्रू इसका एग्जाम होता है। पोस्ट 803 है। आवेदन का तरीका बेटा इसमें क्या है, आपका ऑनलाइन है। 10वीं पास इसमें योग्यता मांगी गई है। उम्र जो है वो 18 से 26 साल, ये सब आपको पता होगा, लेकिन एक थोड़ा सा ब्रीफ समरी में दे देता हूं ताकि मुझे लगता है कि ये चीज आपको पता हो जाए। अगर आप इस क्राइटेरिया में हैं, जो कि होंगे, तो आप इसका फॉर्म भरिएगा। कारण बताऊंगा बहुत जबरदस्त। इसका चयन प्रक्रिया जो बेटा है इसमें क्या है, लिखित परीक्षा और शारीरिक दक्षता। शारीरिक दक्षता जो है यहाँ पे आपका जो फिजिकल होता है ना, इसमें आपको क्या इंपॉर्टेंट है, मेडिकल क्या इंपॉर्टेंट है, मेडिकल में क्या चीज आपकी सबसे सही होनी चाहिए, जिस बेसिस पे आपका सिलेक्शन हो जाएगा, ये सब कुछ इस वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो चलिए इस वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। पहले थोड़ा सा एक ब्रीफ आपको मैं यहाँ पे बता देता हूँ कैसे कैसे क्या क्या है। यहाँ पे जो भर्ती का निकाय है, राजस्थान का जो जेल विभाग है, वहां पे आपको पोस्टिंग मिलती है। जेल प्रहरी, प्रहरी मतलब होता है जो क्या करता है, देखभाल करता है, उसको प्रहरी कहते हैं। वेतनमान जो है यहाँ पे 20,800 तक रुपए तक रहता है और ये एक ऐसा अमाउंट है ना बेटा जो बिल्कुल फ्री अमाउंट है, मतलब आपको फ्री में मिल रहा है, मतलब आपको ज्यादा एफर्ट नहीं लगाना है। और कहते हैं कि इस एग्जाम को पास करने के बाद, इस एग्जाम को क्लियर करने के बाद, इस पोस्ट पे आने के बाद आप दूसरे बड़े एग्जाम के लिए तैयारी कर सकते हैं, जैसे यूपीएससी, आरएएस का एग्जाम हो गया या और कोई स्टेट लेवल एग्जाम हो गया। ठीक है, अच्छी बात यह है कि आपको आपके लोकल जगह पे पोस्टिंग दी जाती है। अब जरा सा इसके बारे में समझने की कोशिश करते हैं, इस एग्जाम को क्यों देना चाहिए और इस एग्जाम के फायदे क्या हैं। सबसे पहली बात, ये एक ऐसा एग्जाम होता है दोस्तों जहां पे आपको सब बहुत ज्यादा कुछ नहीं पढ़ना होता, बहुत डिटेल में नहीं पढ़ना होता, आप बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ते हैं। आपको सबसे बड़ा और सबसे बेहतरीन फायदा देती है रीजनिंग। रीजनिंग एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जो यहाँ पे आपको बहुत सारे नंबर देता है और रीजनिंग मैं ही पढ़ाऊंगा आपको और मैं गारंटी ले सकता हूँ कि रीजनिंग के पूरे नंबर आपके बनेंगे। गणित के सवालों से आपको बहुत ज्यादा परेशानी यहाँ नहीं होगी क्योंकि गणित यहाँ पे बहुत न के बराबर होती है। कभी कभार इक्का दुक्का क्वेश्चन आगे तो आगे, लेकिन ज्यादातर क्वेश्चन यहाँ पे रीजनिंग के मिलते हैं, तो आपको ये बहुत अच्छे से पढ़ना है। बाकी जो जनरली अगर राजस्थान से आप बिलोंग करते हैं तो वहाँ के जो लोकल जो भी नॉलेज है, लाइक वहाँ का इतिहास हो गया, वहाँ का कल्चर हो गया, ये सब कुछ तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। और जाहिर सी बात है अगर आपने प्रिपरेशन के लिए अपने आप को तैयार करा तो ये चीज आपने पढ़ी जरूर होगी। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा मैं और आगे ले चलता हूं, आपको बहुत कुछ बताऊंगा, जरा ध्यान से देखिएगा। ठीक है, यहां पे एक बात बोलेगी कि राजस्थान जेल प्रहरी का इन हैंड वेतन वह राशि होती है जो उनके सकल वेतन से कर और अन्य कटौतियों के बाद मिलती है। जो टैक्स वैक्स कटता है ना, पीएफ अकाउंट, जो पीएफ कट गया, इस सब के बाद जो इन हैंड आपको अकाउंट में सैलरी मिलती है वो क्या होता है बेटा, 12,000 रुपए, 12,800 रुपए रहेगी। और ध्यान रखिएगा ये 20,800 तक जा सकती है क्योंकि इसमें बहुत सारे भत्ते जुड़ते हैं। और अच्छी बात बताऊं आपको मैं, ये जो भत्ते होते हैं ना वो हर 6 महीने बाद रिवाइज होते हैं। टीएडीए जो होता है आपका, ये हर 6 महीने बाद रिवाइज होता है, मतलब सैलरी आपकी बढ़ जाती है। और मेरे एक बड़े अच्छे मित्र हैं, वो भी राजस्थान में कह सकता हूं जेल प्रहरी के पद पे गए थे, अब तो वो प्रमोशन भी ले चुके हैं। तो उन्होंने मुझे, उनसे मैंने बातचीत करी थी, मैंने कहा कि ये वीडियो मुझे आपके सामने लेके आना, तो जरा उनसे एक बार बातचीत करता हूं। तो उनसे मैंने बात करी, जो बेसिक मुद्दे हैं ना उस पर उनसे मैंने प्रश्न पूछे थे। अब वो बेसिक मुद्दे क्या क्या थे, सबसे पहला प्रश्न मेरा उनसे यही था कि मुझे एक बात बताइए, रिटन एग्जाम निकालना जरूरी होता है? तो भाई इसका सीधा सीधा जवाब आपको भी पता है, हाँ, बिना रिटन एग्जाम निकाले आपका सिलेक्शन नहीं होता है। दूसरा सवाल उनसे मैंने पूछा था, देखो आपके सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। दूसरा सवाल मैंने उनसे पूछा था, क्या जो फिजिकल होता है
इस फिजिकल में जो नंबर मिलते हैं, क्या वो नंबर जुड़ते हैं? तो इसका सीधा साधा जवाब है जी हाँ, वो नंबर जुड़ते हैं। और फिजिकल में भी जो आपकी हाइट है, जो भी क्राइटेरिया वहां पे मांगा गया है लड़कियों के लिए या लड़कों के लिए, जो उसके अलावा जो छूट दी गई है आपकी, उन सभी अकॉर्डिंग अगर बात करें तो हाइट वगैरह तो आपकी ठीक है, जो क्राइटेरिया मांगा गया है वो आपको देना ही पड़ेगा, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो। इसके अलावा जो सबसे जरूरी चीज आपकी होनी चाहिए वो होगी दौड़। यहाँ पे दौड़ आपकी अच्छी खासी क्लियर होनी चाहिए। दौड़ को सबसे ज्यादा वरीयता दी जाती है, तो दौड़ आपका क्लियर होना ही चाहिए वहां पे, ठीक है। उसके बाद जब वहां से हम निकलते हैं, थोड़ा सा और आगे बढ़ूंगा इसमें मैं, वहां से जब आप निकलते हो ना, ठीक है, तो आप बहुत सारी चीजें जो हैं आपको वहां पे मेडिकल में मिलती हैं। मेडिकल में आने से पहले मैं थोड़ा सा और कुछ भत्तों के अकॉर्डिंग बात कर लूंगा। यहाँ पे देखो, जो आपको सैलरी दी जा रही है उस सैलरी में कितने सारे भत्ते, देखो सरकारी जॉब में यही एक अच्छी चीज है कि आपको भत्ते बहुत सारे मिलते हैं, बहुत सारे मिलते हैं। यहाँ पे देखो, चिकित्सा लाभ आपको दिया जाएगा। चिकित्सा लाभ मतलब आपको जो भी, आपको कह सकते हैं कि सरकारी जो भी लाभ मिलता है चिकित्सा में वो आपको मिलता है ना। जैसे काइंड ऑफ कह सकता हूं मैं, इंश्योरेंस वगैरह होता है, लाइफ इंश्योरेंस यहाँ पे रहता है, और बहुत सारे मेडिकल इंश्योरेंस रहते हैं, पेंशन स्कीम्स रहती हैं वो आपकी इंक्लूड रहेंगी, है ना। सब्सिडी युक्त आवास सुविधाएं सबसे बड़ी चीज है भाई, सब ध्यान रखिएगा कि आपको यहाँ पे रहने की सुविधा मिलती है, और ये एक बहुत बड़ा खर्चा बचाती है। मतलब कहा ना कि आपकी सारी सैलरी आपके अकाउंट में, जितना इन हैंड है वो आपके अकाउंट में, क्योंकि मेजर खर्चे तो सरकार खुद उठाती है। इसके अलावा देखो, सुधारात्मक सुविधाओं के भीतर मनोरंजन सुविधाओं तक पहुंच, मतलब बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो आपको इसके अंदर मिल जाएंगी। मनोरंजन सुविधाओं के अंतर्गत भी बहुत कुछ है ऐसा, बहुत सारे पर्क्स हैं जो आपको यहाँ मिलते हैं। आपको महंगाई भत्ता, मकान किराया और यात्रा भत्ता जो ये आपको दिया गया बेटा, ये सब कुछ आपको मिलता है। मैंने आपको एक बात कहा था ना, टीएडीए जो उन्होंने बताया मुझे कि वो हर 6 महीने पे रिवाइज होता है। सैलरी बढ़िया है, इस सैलरी में आपको फ्री की नौकरी मिल रही है। फ्री की नौकरी मतलब, मैंने उनसे पूछा था कि सर ये बताइए जॉब कितने घंटे की होती है, तो उन्होंने कहा सर 8 घंटे, डॉट 8 घंटे की नौकरी है। मैंने कहा अच्छा, ये तो बड़ी अच्छी बात। उन्होंने कहा कि 8 घंटे के बाद 9वां घंटा आपको नहीं बिताना। आप 8 घंटे रहते हैं, काम करते हैं, और उसके बाद 9वें घंटे के बाद से आपसे कोई मतलब नहीं, आप जो चाहें करिए, जैसे स्वतंत्र मूड में रहना चाहें आप वैसे स्वतंत्र मूड में रहिए। फिर मैंने उनसे एक बड़ा अच्छा सवाल पूछा था कि सर मुझे थोड़ा सा एक चीज और बताइए कि जो काम होता है वो करते क्या है, काम क्या करना होता है एक्चुअली जेल प्रहरी को। तो उन्होंने बताया था कि जेल प्रहरी का काम कुछ नहीं होता है, जो भी वहां पर लोग या कैदी होते हैं उनके ऊपर निगरानी करना होता है, और वो भी सिर्फ और सिर्फ 8 घंटे। और अच्छी बात आपको बता देता हूं कि जैसे कि 2 दिन आपने काम कर लिया, 2 दिन काम करने के बाद फिर आपको 52 घंटे का रिलैक्सेशन भी दिया जाता है। 52 घंटे का रिलैक्सेशन भी देते हैं, मतलब आपको 52 घंटे ऑलमोस्ट मान के लीजिए आपको छुट्टी भी मिल सकती है। साथ ही साथ एक और बड़ी चीज उन्होंने बताई है कि अगर आपको कंप्यूटर आता है तो ऐसा नहीं कि आप जाके कैदियों को सिर्फ देख रेख में रहेंगे, आपको फिर कंप्यूटर वाले काम दिए जाएंगे। आपका जो स्किल है उस स्किल के हिसाब से काम आपका बटा होगा। अगर आपको लगता है कि आपका स्किल जो है कुछ भी नहीं है, आप सिंपल जेल प्रहरी की नौकरी में सिंपल वॉच आउट करना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कैदियों को, जो भी वहां पे लोग हैं, तो बस आपको वो नौकरी दी जाएगी। ऐसा नहीं है कि इसका मतलब आपका कोई स्किल अच्छा खासा, आप ड्राइवर बहुत अच्छे हैं, ड्राइविंग बहुत अच्छी आपको पसंद है, तो आपको वो रोल दिया जाएगा। जो आपका रोल है वो रोल आपको यहां पे दिया जाएगा, ठीक है। आइए अब यहां पे देखो जरा ध्यान से, अगली कहानी की बात करता हूं। राजस्थान जेल प्रहरी जॉब प्रोफाइल जिसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं, सुधारात्मक सुविधा के भीतर अनुशासन और सुरक्षा बनाए रखना, जो मतलब देख रेख जो भी होता है वहां पे। अच्छा, उन्होंने एक बात और बताई कि आपकी नौकरी जेल के बाहर नहीं होती, जेल के अंदर होती। आपको अंदर जाना पड़ता है, अंदर रहना पड़ता है, वहां पे देख रेख करना पड़ता है। कैदियों की निगरानी और पर्यवेक्षण जिसकी मैं बात कर रहा था, पलायन को रोकना, नियमित जांच करते रहना, कैदियों और कर्मचारियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना, ठीक है। तो मतलब ये सारी चीजें जो बताई उन्होंने, मेन मुझे यही बताया था कि सर बहुत रिलैक्स होता है, 8 घंटे की नौकरी होती है, आप बढ़िया लोगों से बातचीत करते हुए 8 घंटे बिता सकते हैं। और अच्छी बात उन्होंने ये भी बोला है कि अगर आप दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहें तो इसमें रह के कर सकते हैं। कारण है क्योंकि आपके पास बहुत समय होता है, आपको कुछ करना नहीं होता है, आपको बस चीजों को वॉच आउट करना पड़ता है। तो आप आरएएस वगैरह के लिए भी यहां से तैयार कर सकते हैं। मतलब सैलरी आपके एक मुश्त आपके अकाउंट में आ रही है, आप बढ़िया से अपने आप को प्रिपेयर कर सकते हैं, ठीक है। अच्छा, आपको हम इस एग्जाम की प्रिपरेशन कराएं उसके लिए आपको बहुत अच्छा एक बैच आपके लिए लेके आए हैं बेटा। इस बैच में मात्र आपको 499 रुपए देना है, और आप सिर्फ जेल प्रहरी नहीं, वीडियो और इसके अलावा पटवार जो एग्जाम है उसकी भी प्रिपरेशन कर सकते हैं। अच्छा, अब सुनिएगा मेरी बात ध्यान से। मेडिकल शब्द जब आता है तो मेडिकल में किस चीज की प्रिपरेशन की जाती है?
जब मेडिकल की बात करते हैं तो मेडिकल के अंदर आपको बताया जाता है, उन्होंने बताया कि सर बाकी सब तो ठीक है, आपका जो आई साइट है वो देखा जाता है। आपको कहीं कलर ब्लाइंडनेस तो नहीं है। कलर ब्लाइंडनेस मतलब आपको देखा जाए तो कलर को पहचानने में दिक्कत नहीं, वो सबसे जरूरी है। उनका ये कहना था कि आपकी आई साइट ठीक होनी चाहिए। और उनका इस पे भी एक बड़ा अच्छा कहना था कि आपका फिजिकल और रिटन अगर क्वालिफाई हो जाता है तो मेडिकल चल जाता है, लोग मतलब मैनेज कर लेते हैं उतना। ठीक है, मतलब आप बिल्कुल अंधे ना हो, बाकी तो ऐसा कुछ नहीं, रतौंधी वगैरह आपको ना हुआ हो, बाकी नॉर्मल जो रहेगा वो बिल्कुल यहाँ पे एक्सेप्टेड हो जाएगा। ठीक है, तो याद रखना ये एक अच्छी पर्क है यहाँ पे जिसके थ्रू आप आगे जा सकते हैं। उनकी एक चीज मुझे बहुत अच्छी लगी, इसमें प्रमोशंस भी बहुत हैं। आप डिप्टी जेलर तक जाते हैं और आगे भी बहुत सारी पोस्ट हैं जहां पे आप पहुंचते हैं। हर 6 महीने पे आपको यहाँ पे भत्ता जो है मिलता बढ़ता जाता है। और इसके अंदर अच्छी बात उन्होंने बताई, सबसे अच्छा जो मुझे पसंद आया कि इसके अंदर काम के नाम पे बहुत कुछ नहीं है। आपको सिर्फ आना है, अपनी ड्यूटी करनी 8 घंटे, उसके बाद आप फ्री हैं। मतलब देखा जाए तो उसके बाद आप 16 घंटे बिल्कुल मुक्त हैं। आप कुछ भी कर सकते हैं, नया कोर्स कर सकते हैं, कोई नई स्किल सीख सकते हैं, कुछ भी नया कर सकते हैं सरकारी नौकरी में रहते हुए। तो बार बार ये मौका नहीं देती सरकार आपको, ये मौका दिया गया है तो इस मौके को भुनाइए और सिलेक्शन के लिए आगे बढ़ जाइए। ये बैच हमारा आ चुका है बेटा, बिल्कुल रन है। इस बैच को आप बिल्कुल क्या कर सकते हैं, परचेस कर सकते हैं और अपने आप को, अपनी प्रिपरेशन को आप हमारे साथ आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा हमारा जो मॉक टेस्ट है आरएएस का वो भी आप यहां ले सकते हैं। इसके साथ साथ आपको एक अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी। मॉक टेस्ट वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है बेटा, इसको भी आप परचेस कर सकते हैं। ठीक है, तो जेल प्रहरी सिर्फ एग्जाम नहीं है, जेल प्रहरी एक ऐसी नौकरी है जहां रह के हम सिलेक्शन के साथ साथ अपने भविष्य को सिक्योर कर सकते हैं, बहुत सारी सुविधाओं का लाभ उठा सकते हैं और हर वो चीज कर सकते हैं जो हमने सोचा था। ठीक है, तो एक ऐसी नौकरी। अच्छा, एक बड़ी चीज मुझे याद आ रही है, यहां पे उन्होंने एक बात और मुझसे कही थी, इसमें कहीं कोई आउटडोर काम नहीं करना आपको। अगर जैसे कहीं दंगे वंगे हो गए तो आपकी ड्यूटी वहां नहीं लगती, कभी नहीं लगेगी। आपको जेल के अंदर ही रहना है, मतलब जेल के अंदर ही रहना है। जेल के आंतरिक जो भी चीजें होती हैं, सुरक्षा हो गया, जो भी डिसिप्लिन चीजें होंगी वो सब आपको मैनेज करना है। आपको कभी भी आउटडोर नहीं जाना, मतलब आपको कह सकते हैं बाहर जाके कोई ड्यूटी नहीं करनी। बहुत अच्छी चीज है, आप प्रिपरेशन भी कर सकते हैं। ऑनलाइन का जमाना है सर, बैठे बैठे तैयारियां भी हो जाती हैं। सो अच्छे से तैयारी कीजिए, हमारी सारी टीम तैयार है आपके लिए सिलेक्शन को आपके करीब ले जाने के लिए। आप तैयार हैं कि नहीं, जरा कमेंट करके बताना। उस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना, क्योंकि 803 वैकेंसी में एक ही सीट तो चाहिए आपको और हम तैयार हैं आपके लिए। तो सभी सब्जेक्ट्स को बहुत अच्छे से पढ़िएगा। रीजनिंग में आपको कवर करूंगा, कोई दिक्कत होगी मैं आपके सामने रहूंगा, गारंटी मैं लेता हूं रीजनिंग आपको बने की। पढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, सिलेक्शन आपका ही होने वाला है। थैंक यू सो मच, जय हिंद।